हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है 2023 का कि 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार बने गोलों की त्रिज्या कितनी होगी? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपने क्या किया होगा क्लास 10th में। तो इसे कैसे करते हैं, देखिए बोला है ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, इसको पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग में क्या होता है कि वॉल्यूम आपका सेम होता है। तो वॉल्यूम सेम होगा तो हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। तो वहाँ से 4.3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल यही R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू मान लीजिए कैपिटल, मान लीजिए क्या है R4, ये न्यू वाला है R4 का क्यूब। तो यही आपको करना भी है। 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब इक्वल टू R न्यू का क्यूब। तो R यहाँ से आ जाएगा आपका 729 का अंडर रूट ओवर 3, फिर ये R इक्वल टू 9। ये आपको याद भी कर लेना है कि 1, 6, 8 अगर त्रिज्या आपको दिया जाए कि इसको पिघलाकर हम नया गोला बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 8 में 1 जोड़ के 9, बस जो बनेगा नया त्रिज्या वाला गोला वो 9 का हो जाएगा, 9 त्रिज्या वाला गोला। उसी प्रकार 3, 4, 5 को अगर पिघलाकर बनाए तो वो कितने का बन जाएगा? 6 का। और तो अगर आप इसको याद कर लेते तो आपका एक फ़ायदा और भी होता है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए चेंज करके दे दिया आपको 6, 8 और 10, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो बताइए इनको अगर पिघला कर बनाया जाए नया रेडियस तो वो कितने का होगा? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 छंग 12, या 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः 3/2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तीसरे गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। तो तीसरे गेंद का व्यास आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? बोला है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। मतलब ये आपको क्या दिया गया है, ये जब हम पिघला कर चेंज करते हैं तो ये दिया गया है। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए ये, तो अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि 3 इक्वल टू क्या होगा, 3/2 कॉमा 2, यहाँ पे हम मान लेते हैं फुल स्टॉप। यहाँ तीसरी त्रिज्या कुछ ना कुछ रही होगी, लेकिन ये सब क्या दिए हैं? व्यास दिए हैं। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? त्रिज्या पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है? व्यास बटे 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 बराबर 3 कामा 4, और यहाँ फुल स्टॉप समथिंग इंटू 2 हो जाएगा। तो अगर आपको पता हो कि 3, 4, हमने आपको पिछली वीडियो में अब मतलब अभी भी याद कराया था कि 3, 4, यहाँ अगर 5 होता है तभी ये 6 आता है। तो यानी 3, 4, 5 का क्या होगा? कंडीशन होगा। तो अगर रेडियस 5 हो गया तो व्यास क्या होगा? तो अगर रेडियस 5 है तो व्यास क्या हो जाएगा? आपको पता है। तो हमें पता है कि 3, 4, 5 क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है, फिर इसका जो न्यू रेडियस होगा वो 6 होता है। तो अगर इसका हम व्यास निकालें, पूछा क्या है? तीसरे का व्यास बताइए। तो व्यास तो ये त्रिज्या का क्या हो जाएगा? व्यास होता है त्रिज्या का आधा, तो 5/2। तो 5/2 क्या हो जाएगा इसका व्यास? विल बी द आंसर। ये तो हमने आपको बताया ही है, एक हमने अलग सी लेक्चर लिया था सर्कल का थ्योरम, तो ये सब बताइए है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू अगर 1/x-3 है तो x प्लस 1/x क्या होगा? तो अगर ये आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप? पहली बात तो 1/x आप यहाँ से निकाल सकते हैं, x यहाँ भेजिए और x-3। तो हम कह सकते हैं कि x-3 इक्वल टू 1/x। ये तो 1/x तो पता चल गया, लेकिन x कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 3 दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 1/x और +3।
और ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू 3। जब x माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू 3 है तो x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी -2 इक्वल टू 9। तो इस अगर यहाँ -2 है, अगर हम यहाँ +4 ऐड कर दें तो ये +2 हो जाएगा। +2 का मतलब क्या है, एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम 9 4 यहाँ भी 4 ऐड करेंगे तो 9 4 13 और 13 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13। तो ये एक्स प्लस वन अपान एक्स का आंसर आ जाएगा। दूसरा ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, हमने आपको ये कराया भी है 2023 में, लेकिन वहाँ n नहीं था। तो देखिए हमने आपको बताया भी था कि जब आपको क्या दिया जाए, दिन दिया जाए, ये देखिए 8 दिन दिया गया है और 9 घंटे दिया गया, मतलब MDS आपको लगाना है कब, जब आपको डेज दिया हो और आवर दिया हो। तो MDS पान डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला फार्मूला लगाना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 36% काम पूरा करते हैं n+15 व्यक्ति, और जो शेष बचा काम उसको n+9 व्यक्ति काम करते हैं। तो अगर हम देखें, मान लें हम कि काम था हमारा 36% काम कौन पूरा करता है ये, तो हम मान लेते हैं कि काम कितना है 100। अगर काम 100 है, 36% कौन, अगर 100 का 36% आप निकालिए तो कितना आएगा, आप कहेंगे 36, तो यहाँ 36 लिख दीजिए। यहाँ आप 36 भी लिख सकते हैं, यहाँ 36 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब 100 माइनस 36 करिए कितना आएगा, तो 100 माइनस 36 करेंगे तो 10 में 6 गया 4 और 9 से 3 गया 6, यानी 64। यहाँ आप 64 भी लिख सकते हैं। यहाँ नीचे चूँकि वर्क तो नीचे नीचे ही लिखा जाता है, MDH/W, यहाँ आप H लिखिए, ठीक है, MDH/W। अब 36 क्या 64 ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो देखिए यहाँ 36 था, यहाँ क्या था 64, इसको कैंसिल आउट करिए, कितने से कटेगा, ये आप कहेंगे 6 छंग 36, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा, 4 9 36 और ये 4 से कटेगा, 4 इकन्नम 4 2 4 छंग 24। तो देखिए आया क्या 9 और 16, यानी आप कार्य को 100 पूरा ना मान करके क्या मान सकते हैं, उसे टोटल कार्य 25 भी मान सकते हैं। और पूरा कितना हुआ 9, तो हमने यहाँ 9 ही लिखा, और 9 माइनस 25 कितना 16 बचा है, तो ये पूरा करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, तिरछा मल्टीप्लाई करके यहाँ हमने सोल्यूशन निकाला। वहाँ पूछा था कि n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू 55। तो हमने आपको ये बताया कि आप ये भी मान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोग क्या कहेंगे आंसर कुछ और, लेकिन आएगा कुछ और। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 दिया है, एंड एक कंडीशन दी है। यही कंडीशन आपकी जो आंसर है वो चेंज कर देती है। क्या है कि x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। तो बोला x की पावर 4 माइनस वन अपान एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने ये लिख लिया, a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको और तोड़ सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये तो दिया ही है 6, ठीक है। एक्स माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ अगर आप -2 ऐड कर दें, यहाँ भी -2 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2 4। तो एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप कहेंगे अंडर रूट 2 प्लस माइनस, यानी कि यहाँ +-2 आएगा। चलिए ठीक है, इसका मान क्या आएगा, इसके लिए आप +2 ऐड करिए, +2 6 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 प्लस माइनस। तो ये आ गया। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24√2। बहुत लोग कहेंगे ये हमारा आंसर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि यक्स जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो यहाँ अगर आप कोई भी ऐसी संख्या लें जो कि यक्स क्या मतलब यक्स क्या है, कोई भी संख्या, तो अगर आप कोई भी संख्या लें जो कि 0 से बड़ा हो, फॉर एग्जांपल 0 से बड़ा क्या है 0.5 और 1 से क्या है छोटा है, तो अगर आप 0.5 यहाँ रखेंगे तो अपने आप आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, आप कहेंगे कि निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। 0.5 का की पावर 4 करिए और -1 0.5 की पावर 4 करिए, तो ये वैल्यू निगेटिव ही आएगी। क्योंकि हमेशा जब यक्स 0 और 1 के बीच होता है तो वहाँ क्या होता है, वो कंडीशन उल्टी हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप अगर यक्स इक्वल टू 1/2 लें
तो ये क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा ही तो हो जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि 1/2 कोई कहता है कि x 0 और 1 के बीच है तो x की पावर इन्फिनिटी अगर कोई आपसे कहे तो उसका आंसर भी क्या आता है, उसका आंसर 0 आता है। इसीलिए इसकी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं आती। जबकि आप कहेंगे 2 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, तो आप कहते हैं इसका पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन अगर कोई यक्स इस प्रकार है कि वो 0 और 1 के बीच हो तो उसकी पावर अगर आप इन्फिनिटी करते हैं तो हमेशा वो 0 की ओर टेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 2023 का, 32 पेनों और 12 पेंसिलों का मूल्य कितना है 790, तो 8 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 32 से कितना गया 8 पेन, 12 से 3 पेन, यानी कि 4 कह सकते हैं कि इसका 4 से हमने क्या कर दिया 1/4 भाग ले लिया, तो ये प्राप्त हो गया। तो मूल्य कितना होगा, तो मूल्य तो हमेशा कम ही होगा। तो पहले 790 था, अब मूल्य कम हो जाएगा तो हम यहाँ भी 4 से भाग कर देंगे तो ये इतना रुपये आ जाएगा आंसर।